भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद क्या हुआ सुदर्शन चक्र का। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र एक ऐसा अस्त्र था जिसे यदि दुश्मन का नाम लेकर छोड़ा जाए तो वो दुश्मन का काम तमाम करके ही वापस आता था। तीनों लोगों में सुदर्शन चक्र जैसा बलशाली अस्त्र केवल महादेव का त्रिशूल और इंद्र का वज्र है। कहा जाता है कि सुदर्शन चक्र एक ऐसा अस्त्र था जो निरंतर घूमता रहता था। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को समय चक्र भी कहा जाता है और द्वापर युग में इसे भगवान परशुराम ने श्री कृष्ण को भेंट किया था। भगवान परशुराम ने भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र इसीलिए भेंट किया था ताकि वो अधर्म का नाश कर सके और धर्म की पुनर्स्थापना कर सके। सुदर्शन चक्र को केवल भगवान विष्णु के अवतार ही धारण कर सकते थे, लेकिन एक कथा में वर्णित है कि एक बार श्री राधा ने सुदर्शन चक्र को धारण कर लिया था और ऐसा इसीलिए क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा एक ही है। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने कभी भी सुदर्शन चक्र का प्रयोग नहीं किया। महाभारत युद्ध के बाद माता गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को यह श्राप दिया कि जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ उसी तरह एक दिन तेरे कुल का भी नाश हो जाएगा और तू बस दर्शक बनकर देखता रहेगा। इसी श्राप की वजह से भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई और भगवान श्री कृष्ण ने भी अपना देह त्याग दिया। भगवान श्री कृष्ण की देह त्यागते ही कहते हैं कि सुदर्शन चक्र वही भूमि पे समाहित हो गया। कहते हैं कि जब घोर कलयुग आएगा तो भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार कल्कि के रूप में जन्म लेंगे तो उन्हें फिर एक बार सुदर्शन चक्र भूमि के अंदर से प्राप्त होगा।